नमस्कार, मैं हूं प्रशांत मिश्रा, कैंट विधानसभा क्षेत्र लखनऊ महानगर से। एक बार फिर से इन कांग्रेसियों का आतंकवाद प्रेम देखने को मिला है। जम्मू में कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के एक नेता सगीर सैयद खान का यह बयान आता है कि अगर उनकी सरकार जम्मू कश्मीर में आती है तो वो उन आतंकवादियों को मुआवजा देंगे जो आतंकवादी गतिविधियों में पाए गए और भारतीय सेना द्वारा मारे गए, और जो लोग अभी आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त हैं और जेलों के सलाखों के पीछे हैं, उन्हें उनकी सरकार आने के बाद उन्हें तुरंत का तुरंत रिहा किया जाएगा। अब मुझे समझ में आता है इन कांग्रेसियों की मानसिकता। इन कांग्रेसियों की वजह से ही धारा 370 अब तक जम्मू कश्मीर से नहीं हटाई गई थी। इन्हीं की वजह से जो बहुसंख्यक था जम्मू और कश्मीर का, उन्हें जम्मू कश्मीर अपने ही देश में शरणार्थी बनकर रहना पड़ा और जम्मू कश्मीर छोड़ के भागना पड़ा। अब मुझे समझ में आता है इनकी दोहरी मानसिकता। ये आए दिन ऐसे बयान देते रहते हैं और इन कांग्रेसियों का ले देकर के बस एक ही फंडा है कि कैसे भी इन्हें सत्ता चाहिए, चाहे वो धर्म से धर्म को लड़ाना हो, जाति से जाति को लड़ाना हो, या जहां भी जो बहुसंख्यक हो उसे अपने साथ रखे रहो और सत्ता में बने रहो। जम्मू कश्मीर में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेसी नेता का यह भी बयान है कि जिन लोगों ने भारतीय आर्मी द्वारा इन आतंकवादियों को मरवाया है या सलाखों के पीछे भेजा है, उसे उनकी सरकार आने के बाद चाहे वो जितना भी बड़ा शीर्षस्थ नेता क्यों ना हो, उसे हम फांसी पर लटकाएंगे। मैं पूछना चाहता हूं इन कांग्रेसियों से, कुछ भी शर्म हया बची है या नहीं? अभी आपकी सरकारें जा रही हैं, लोग आपसे विमुख होते जा रहे हैं, जनता आपसे नाखुश है, तभी आपका ये हश्र है। और फिर आपका ये आतंकवाद का प्रेम, फिर आपका ये एक स्पेशल समुदाय के लिए प्रेम, ये कब तक आप लेके ढोते रहेंगे? क्या यही ले देकर के आपका एक सत्ता का मापदंड है? क्या विकास का कोई मापदंड नहीं, आर्थिक व्यवस्था का कोई मापदंड नहीं? और अगर कांग्रेसी ये नेता जिन्होंने ये बयान दिया है आतंकवाद के प्रेम के पक्ष में, अगर ये कांग्रेस पार्टी से सहमत नहीं है तो मैं चाहूंगा कि कांग्रेस के जो भी वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो इस पर बयान दे, जो भूतपूर्व अध्यक्ष है वो भी इस पर बयान दे और ये तुरंत माफी मांगे पूरे भारतवर्ष से, क्योंकि इन्होंने भारतीय सेना का अपमान किया है। इन्होंने उस हर बहन बेटी का अपमान किया है जिनको आतंकवादियों ने राह चलते छेड़ा है, जिन्होंने राह चलते उनके साथ रेप किया है, उनके घरों में घुस करके उनके सारी संपत्तियों को हड़पा है। बहुत दिन नहीं हुआ अभी जो हिंदुओं का नरसंहार हुआ था इसे जम्मू कश्मीर में। अब मुझे लगता है कि यह कांग्रेस की मिली जुली भगत थी, यह कांग्रेस की जानकारी में यह सब हो रहा था और कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ अपनी सत्ता संभालने के लिए हाथ में हाथ रख के बैठी हुई थी। मैं पूछना चाहता हूं इन कांग्रेसियों से, क्या आप भारत को इसी स्थिति में देखना चाहते हैं? जीवन भर भारत ऐसा ही बना रहेगा? अब भारत ऐसा नहीं रहेगा। भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है, भारत अब विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। यह भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का ही कमाल है कि पूरा विश्व आज भारत को विश्व गुरु मानने को तैयार हो रहा है। और आप ऐसी ओछी राजनीति कर रहे हैं, आप आतंकवादियों के पक्ष में भाषण दे रहे हैं, आप आतंकवादियों के पक्ष में बोल रहे हैं, आप बोलते हैं उन्हें रिहा किया जाएगा। मुझे बहुत सुनने में अच्छा लगता जब आप ये कहते कि भारतीय आर्मी का जो सैनिक इन आतंकवादी गतिविधियों में शहीद हो गया है उसको हम मुआवजा देंगे, हमारी कांग्रेस पार्टी उसको मुआवजा देगी। मुझे यह सुनने में तब अच्छा लगता जब आप ये बोलते कि जो सलाखों के पीछे बंद है आतंकवादी, उन्हें कड़ी से कड़ी कार्रवाई दी जाएगी और जो भारतीय सेना जो काम कर रही है वो सबसे सर्वोच्च बलिदान कर रही है और उसी की बदौलत हम और आप अपने एसीओ में, अपने घरों में, अपने पार्कों में बैठे हुए हैं। मुझे तब अधिक प्रसन्नता होती। कुछ तो शर्म कीजिए। आप बयानबाजी पे इस कदर आमदा हो गए हैं, आप इस कदर बयानबाजी कर रहे हैं कि आपको कुछ भी भान ही नहीं रहा। आपको कैसे भी बस सत्ता चाहिए और आप हमें बोलते हैं, आप भारतीय जनता पार्टी को बोलते हैं कि ये धर्म की राजनीति करते हैं। हमने तो कभी ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया। हमारे लिए तो भारतीय जो सेना है वो सर्वोच्च बलिदान कर रही है और भारतीय सेना की वजह से ही हम सब अपने घरों में सुरक्षित हैं। हमारे जो रक्षा मंत्री हैं वो जा करके बॉर्डर पर हमारे आर्मी मैन के साथ दीपावली मना रहे हैं, होली मना रहे हैं। आज भारत बदल चुका है,
आज भारत का रक्षा मंत्री, आज भारत के प्रधानमंत्री अपने घरों में नहीं, सरहद पर दीपावली मनाते हैं, सरहद पे होली मनाते हैं। और एक तरफ आप कांग्रेसी हैं, एक तरफ आप विपक्षी दल हैं, जिनके पास कोई मुद्दा नहीं है, तो वो ले दे करके इन आतंकवादियों के पक्ष में बोलना शुरू किया। मैं आपको बताना चाहता हूं, भारत अब बदल चुका है। आप चाहे जो कोशिश कर लें, भारत ना तो टूटेगा और ना ही आपकी बातों में वो फंसेगा। आप हमारी भोली भाली जनता को फंसाते हैं और उसके बाद सत्ता संभालने के बाद आप सिर्फ और सिर्फ एक धर्म के होकर के रह जाते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या जब आप सत्ता में रहते हैं तो किसी एक धर्म का आपको वोट मिलता है, किसी एक जाति का आपको वोट मिलता है? नहीं, समूचे भारतवर्ष का वोट मिलता है आपको। लेकिन जब आप सत्ता में आते हैं तो आप ये आतंकवाद प्रेम आलापने लगते हैं। लगातार आपका आतंकवाद प्रेम बना रहता है। एक बार नहीं, दर्जनों बार आपको देखा गया है ऐसी गतिविधियों में। आप भारत जोड़ो यात्रा, सिर्फ भारत जोड़ो नाम रखते हैं आप, लेकिन आपका मोटो ये रहता है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक आप सिर्फ सत्ता में रहें और आप परिवारवाद को ही बढ़ाते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार की राजनीति करते हैं। आपको देश कहां जा रहा है इससे कोई मतलब नहीं है। देश बर्बाद हो जाए, देश बिखर जाए, देश टूट जाए, हम लोग आपस में लड़के मर जाएं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज आप प्रेम दिखाते फिर रहे हैं, आज आप ये प्रेम दिखाते फिर रहे हैं। आपका कोई प्रेम नहीं है। आपका एक और एकमात्र प्रेम है, जो देश को तोड़ेगा हम उसके साथ हैं। और इसका सबसे बड़ा जो आपका ये मुझे एजेंडा समझ में आता है कि आप आतंकवादियों को गले लगाते हैं, आप आतंकवादियों को हार पहनाते हैं, आप आतंकवादियों को उनके मरने पर करोड़ रुपया अनुदान देने की बात करते हैं। आप आतंकवादी जो अपने जेलों में बंद है उन्हें छुड़वाने की बात करते हैं। आपका यही हंस रहा जनता लोकसभा 2024 के चुनाव में आपको किसी लायक नहीं छोड़ेगी। आपने जो ये I.N.D.I.A नाम का ये जो गठबंधन बना रखा है, ये सब जनता जानती है कि ये सब चोरों का गठबंधन है, ये सब ठगबंदों का गठबंधन है, ये सब भ्रष्टाचारियों का गठबंधन है। और एक चीज ध्यान रखिए, कोई कह गया है, बड़ा ही बहुत ही सुनहरा शब्द वो कह गया है, उसने कहा है कि जब चोर एक साथ इकट्ठा होने लगे तो समझो जो देश का नायक है वो ईमानदार है। और मैं इस बात से पूर्णतः सहमत हूं और पूरा भारतवर्ष भी सहमत है कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इन चोरों को जानते हैं और अब पूरा भारतवर्ष भी जान चुका है। और मैं आप सबसे अपील करना चाहूंगा, मैं सभी देशवासियों से अपील करना चाहूंगा, इनके झांसे में ना आए। इनका आतंकवाद प्रेम अभी ही आपको देखने को मिल रहा है, अभी ये सत्ता में नहीं है। मैं इन सभी अपने युवा भाइयों से कहना चाहूंगा, भारत युवाओं का देश है। आप युवा शक्ति लोकसभा 2024 के चुनाव में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और ये जो लोगों को गुमराह करने की राजनीति करती हैं पार्टियां, ये जो ठगबंधन बना रखा है इन लोगों ने, इनको आप इनके झांसे में किसी को ना आने दें और बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और 2024 के चुनाव में आप श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनवाएं, जो पूर्ण बहुमत की सरकार हो, जो राष्ट्र के हित के लिए सोचे, इन ठगबंदियों की तरह ना सोचे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। हम चाहते हैं कि अगर यह कांग्रेस की सरकार बनी तो यहाँ पर जो खून खराबा करा रही है भारतीय जनता पार्टी, उसका अंत होगा और जो लोग इसमें मारे गए हमारे आतंकवाद के नाम पे जेलों में बंद है, इन्हें सबको जेलों से छुड़ाया जाएगा। आतंकवाद में मारे गए लोगों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिलेगा। जब बुलंदशहर के अंदर सुमित को उनको बजरंग दल के आतंकवादियों को, आरएसएस के आतंकवादियों को, भाजपा के आतंकवादियों को मुआवजा मिल सकता है, तो कश्मीर में मारे गए निर्दोष लोगों को मुआवजा क्यों नहीं मिलेगा? उन्हें जेलों से रिहा किया जाएगा। कांग्रेस की सरकार आई तो माइनॉरिटी कमीशन यहाँ पर लागू किया जाएगा। जिन लोगों ने ये कत्लो गारत फौज को आदेश देकर कराए हैं, निर्दोष लोगों को मरवाया है, वो कितना बड़ा नेता क्यों ना हो भारतीय जनता पार्टी का, उसे फांसी की सजा दिलाई जाएगी। नया कानून बनाया जाएगा और उन्हें फांसियों पर लटकाया जाएगा। ऐसे भाजपा